यस, गुड आफ्टरनून। स्टार्टिंग में ही वो हो गया था। अभी दूसरा लाइव सेशन शुरू किया है मैंने। यस, गुड आफ्टरनून। Good afternoon to all of you. Now, am I audible? Yes. Okay. बेटा लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड टॉपिक फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ही चल रहा है अभी हमारा, और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने कल क्लास में देखे थे पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू। लास्ट टॉपिक जो हमारा था पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप। थोड़ा सा गो थ्रू कर ले लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था। तो ये देखिएगा, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और नेम्ड आर्गुमेंट, ये तीन मेथड पासिंग के हमने चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद नो, और लास्ट क्लास में जब सेशन एंड हो रहा था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्निंग वैल्यू। फंक्शन रिटर्न कर नहीं कर रहा है, इट मींस नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। एक टर्म यूज की जाती है इसके लिए, नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। तो नॉन फ्रूटफुल फंक्शन क्या है? जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, और जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं या मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रूटफुल फंक्शंस। तो एक वैल्यू रिटर्न करने के लिए, कम से कम यदि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट इन इट। तो यहां पर एक केस, ये तो सेकंड वाला जो केस है, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न का है। सेकंड फंक्शन में ए बी सी पैरामीटर की तरह पास हुए, एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। ये सिंगल रिटर्न का केस है। बट सपोज वी वांट टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, देन वी कैन मेंशन ऑल दीज वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। क्लियर? और सेपरेटेड बाय कॉमा, ये जब वैल्यू रिटर्न होगी तो हमको उतने ही वेरिएबल रिसीव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रखने होंगे। यदि नहीं रखे, एक ही वेरिएबल रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो देन इट विल क्रिएट अ टपल। तो कोई एरर नहीं होगा उस केस में भी, टपल रिटर्न करेगा। ये हमने कल कोड रन करके भी देख लिया था। नाउ आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक, लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब हम नई टर्म डिस्कस कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लोकल वर्सेस ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं ऑडिबल हूं? बार बार तकलीफ दे रहा हूं आपको मैसेज देने के लिए, क्योंकि मैं भी इधर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हूं बेटा। रिसोर्सेस, नेट का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। सो एम आई ऑडिबल? प्लीज टाइप यस इन कमेंट। ओके, अब सो वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू टॉपिक, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर? फर्स्ट टर्म, व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल बेटा? एक शब्द होता है स्कोप। स्कोप इज अ एरिया और पार्ट ऑफ प्रोग्राम where variable is accessible, where a variable can be accessed। वो स्थान, वो एरिया जहां पर कोई वेरिएबल एक्सेसिबल होता है, उसको बोला जाता है स्कोप। और स्कोप मेनली ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक शब्द समझ लो, स्कोप क्या? वो एरिया जहां पर वेरिएबल एक्सेसिबल है। पाइथन में जस्ट वेरिएबल का नेम लिखकर हम वी विल असाइन वैल्यू, तो इससे वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। पर वो वेरिएबल
अब हमने देख लिया फंक्शंस बना रहे एक ही प्रोग्राम में, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। तो कोई वेरिएबल फंक्शन 1 में इंट्रोड्यूस किया, क्या उसकी वैल्यू फंक्शन 2 में भी यूज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, फंक्शन 3 में यूज होगी या नहीं होगी, इस बात को डिस्कस करना। तो स्कोप वर्ड को ऐसा समझे हम कि सपोज आपकी क्लास 12th ए के आप स्टूडेंट है, आपको रोल नंबर अलॉटेड है 101। क्लियर? तो ये रोल नंबर 101 का स्कोप क्या है? लोकल स्कोप है फॉर योर क्लास ओनली। क्लियर? दिस इज लोकल स्कोप। वैसे ही 12th बी में कोई स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर 101 होगा, तो वो एक अलग स्टूडेंट होगा 101 12th बी के लिए। 12th बी का लोकल स्कोप का 101, मतलब एक क्लास में रोल नंबर 101 12th ए का अलग, जिस तरीके से 12th बी के रोल नंबर 101 से। तो दो लोकल वेरिएबल अलग अलग फंक्शन के अलग अलग होते हैं। क्लियर? बट स्कूल ने कोई कॉमन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम रन किया जिसमें पूरी स्कूल के स्टूडेंट, सपोज स्कूल में 2000 स्टूडेंट है और 2000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहां पर रोल नंबर 101 अलॉटेड है उस एग्जाम में स्कूल का किसी स्टूडेंट का। तो एक बात तय है कि वो पूरी स्कूल के लिए एक सिंगल 101 रोल नंबर होगा। इट मींस ग्लोबल फॉर दैट स्कूल। ये लोकल और ग्लोबल का स्कोप को समझने के लिए वेरिएबल पर कैसे काम कर रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल देख ले बेटा। एक फंक्शन बनाया हमने, डिफाइन फंक्शन 1। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक इसमें वेरिएबल, आई एम डिक्लेयरिंग अ नेम ए विथ वैल्यू 5। क्लियर? डिफाइन function 2, here we are declaring another variable a with value 7 and this is our main function। क्लियर? पहली बात तो ये कि ये जो दो फंक्शंस डिफाइन है इसमें दोनों में a जो वेरिएबल है, ये दोनों a वेरिएबल सेम नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटी। तो फर्स्ट थिंग, लोकल स्कोप क्या? लोकल स्कोप और लोकल वेरिएबल। लोकल स्कोप variable, it means a variable, a name declared inside any function is called local। लोकल वेरिएबल उसको बोला जाएगा जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। बट सपोज इफ इन अ फंक्शन, इफ एनी वेरिएबल इंट्रोड्यूस, इफ एनी वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एट टॉप लेवल, पर यदि किसी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल टॉप लेवल पर डिक्लेयर्ड है, जैसे यहां पर मैं एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक वेरिएबल बी, इस बी इज डिक्लेयर्ड एट टॉप लेवल। टॉप लेवल तो अब सबको पता पड़ गया होगा कि कई सारे फंक्शंस होते हैं, उसके स्टेटमेंट तो इंडेंट देकर आते हैं, पर जो मेन फंक्शन शुरू होता है वो विदाउट इंडेंट होता है। तो यहां पर बी सी कुछ वेरिएबल मैंने टॉप लेवल पर लिख दिया। इट मीन्स हियर दिस बी एंड सी आर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कहां पर डिक्लेयर होते हैं? मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन का स्कोप ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है बेटा। क्लियर? यहां पर कितने टोटल वेरिएबल्स कितने क्रिएट होते दिख रहे हैं? ग्लोबल वेरिएबल है बी और सी, वो वैलिड है। यहां पर जो डिक्लेयर किया ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशन के पहले भी क्रिएट हो सकते हैं। वी हैव डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल वेरिएबल बी, देन वी डिफाइन अ फंक्शन 1 with local value a, with local variable a 5। we have defined another function 2 with another new local variable a। ये दोनों a अलग अलग होंगे, जैसे क्लास 12th ए का रोल नंबर 101, क्लास 12th बी का रोल नंबर 102। तो these two will treated as two different a। ये दोनों लोकल है अपने अपने स्कोप में। इस a को इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन जो भी करना है वो इसका फंक्शन 1 में होगा, इसका फंक्शन 2 वाले a से कोई लेना देना नहीं है। और इधर फंक्शन 2 का जो a है वो एक सेपरेट होगा, इसका फंक्शन 1 के a से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों डिफरेंट a होंगे। These two a are local, but whereas global variable means क्या? What is global? Global scope means a variable, a name declared at top level,
a name declared at top level is called global. Top level statement is called global. Clear? So here variable B and C are called global. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकल का स्कोप लिमिटेड होता है, लोकल जिस ब्लॉक को होता है उसी ब्लॉक में यूजेबल होता है. क्लियर? इसको समझने के लिए हम एक बात करें कि क्या हम यहां पर ए को प्रिंट करेंगे तो होगा? यस, नो प्रॉब्लम, होगा, बिकॉज अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ ब्लॉक कैन बी यूज इन दैट ब्लॉक. बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा. पर क्या ये ए की वैल्यू को वी कैन प्रिंट हियर? क्या हम इस ए की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं यहां पर? नहीं, यहां पर होगी एरर. इट विल क्रिएट एरर. ये जो है एरर क्रिएट करेगा. आ रही बात समझ में? इट विल क्रिएट एरर अनडिफाइंड ए फॉर दिस स्कोप. बट क्या ये संभव है कि ये बी इसी तरीके से ये तो आप समझ में आ ही गया होगा कि ये ए जो है लोकल वेरिएबल है और ये भी एक ए लोकल वेरिएबल है. ये दोनों ए डिफरेंट है. अभी यहां पर इफ यू राइट हियर प्रिंट बी, इसी फंक्शन में इफ यू राइट इफ यू वांट टू एक्सेस बी, इज इट एक्सेसिबल? यस. अब कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, इसलिए इसको एक को कम कर दे रहा हूं ताकि आपको अब लोकल और ग्लोबल के बीच की बात रह जाए. ठीक है बेटा? तो यहां पर मैंने क्या किया? यस, यहां पर मैंने क्या किया? b इक्वल 10 रखा, सिर्फ एक ग्लोबल वेरिएबल रखा. ठीक है? तो यस, ये करेक्ट होगा या नहीं होगा? यस, it will correct, it will print. B is accessible, A is not accessible. तो ये डिफरेंस समझ में आ गया बेटा आपको? व्हाट इज द डिफरेंस? कि ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड है, यदि कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर्ड है B, it means it is accessible in all the functions as well as in main function also. But whereas if a variable is declared, is introduced as local variable, then it can access inside that function only. यहां पर इस एग्जांपल में आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि यहां पर b को प्रिंट करेंगे तो b तो प्रिंट हो जाएगा, b यहां पर एक्सेसिबल है, b एक्सेसिबल होगा यहां पर. बट a is not accessible. A is not accessible. Why? Because A is local for function 1 only. तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो थ्रू आउट प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है. ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, इज एक्सेसिबल और कैन बी एक्सेस इन होल प्रोग्राम. But this local variable can be accessed in functions only, in same function only, दूसरे फंक्शन में भी नहीं. तो लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? यहां पर इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे एग्जांपल में कौन लोकल है कौन ग्लोबल है? लोकल वेरिएबल है ए एंड ग्लोबल वेरिएबल इज बी. तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं या फिर शुरुआत एक शॉर्ट में एक लाइन में खत्म हो जाएगा टॉपिक. अब इस फंक्शन को देखकर कि क्या होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल. दो तरह के वेरिएबल होते हैं. यदि कोई वेरिएबल टॉप लेवल पर डिक्लेयर्ड है, टॉप लेवल मतलब विदाउट इंडेंट स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड है, इट विल ट्रीटेड एज ग्लोबल. यदि यहां डिक्लेयर्ड है या यहां डिक्लेयर्ड है, बात एक ही है, दोनों स्थिति में ग्लोबल ही कहलाएगा. सो हियर वी डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल बी, we declared a variable b as a global because it is declared a top level statement. और एक फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है a, it will treated as local because it is declared inside a function. Clear?
तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, इस वजह से इसको फंक्शन का लोकल माना जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जब कोई वेरिएबल लोकल डिक्लेयर होता है तो वो उस फंक्शन के अंदर ही उसका इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन अलाउड होगा, बट यदि फंक्शन ग्लोबली डिक्लेयर्ड है तो वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम एक्सेसिबल होगा। चेक कर लेते हैं आउटपुट में, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है प्रोग्राम देखने में, तो मैं इसको रन कर रहा हूं। यहां पर ये तो जस्ट कमेंट लाइंस है, ये रन नहीं होंगी, वर्क नहीं करेंगी। अच्छा, फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं बेटा ताकि आउटपुट आ जाए। हमने फंक्शन 1 को कॉल कर लिया, फंक्शन 1 रन किया। यस, एरर एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम में एरर आ गया बेटा, ये एरर ही बताना था। किस लाइन पर एरर आया? ए इज नॉट डिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड मतलब कौन सी लाइन? ये प्रिंट ए। क्लियर? ये लाइन जो है ये ए इज नॉट एक्सेसिबल ईयर, यदि हम इस लाइन को हटा देते हैं तो हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। सपोज हियर वी आर मेकिंग कमेंट दिस लाइन ताकि एग्जीक्यूट ना हो। अब देखिए, नाउ इट विल वर्क। कैसे हुआ आउटपुट 5 10 10? तो देख लीजिए आउटपुट में सबसे पहले बी वेरिएबल क्रिएट हुआ, यहां से एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, बी की वैल्यू 10 हो गई और फंक्शन कॉल होने को चला। बी की वैल्यू मेमोरी में 10 हुई, स्क्रीन पर तो अभी तक नहीं आया, स्क्रीन पर तभी आएगा जब प्रिंट होता है। पहले फंक्शन 1 कॉल होने को चला, एक नया वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ ए जिसकी वैल्यू 5। नाउ वी आर प्रिंटिंग ए, तो पहले स्क्रीन पर आया 5, फिर स्क्रीन पर 10। 10 कौन सा? जो ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर? उसके बाद 10 होने के बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी? प्रिंट बी। बी तो 10 ही है, तो हमको आउटपुट में इसकी वजह से 5 प्रिंट हुआ, इसकी वजह से 10 प्रिंट हुआ और फिर तीसरी लाइन इसकी वजह से 10 प्रिंट हुआ। देन आउटपुट विल बी 5 10 10। तो बेटा ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ अभी, अब डिटेल में समझते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे जिसको ध्यान से समझना होगा। इन शॉर्ट, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड या इंट्रोड्यूस किए गए वेरिएबल लोकल होते हैं, उनको फंक्शन के अंदर ही इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। बट इफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस at top level statement, then these are called global variables, and global variables are accessible throughout the program. Its values can be accessed throughout the program. Clear? अब एक एक करके छोटा छोटा चेंज ऑब्जर्व करते जाना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। यस, नंबर 1, अब एक ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं, सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं। एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूं। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक वेरिएबल लिया एस, जिस एस वेरिएबल में एस कैसा होगा? ग्लोबल होगा। कैसे ग्लोबल होगा? मैंने यहां पर एस में एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया, एवीएस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन। क्लियर? ये क्या होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? यस करेक्ट, इसका आउटपुट आएगा सिर्फ केवीएस, बिकॉज हियर एस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ये जो एस है वो कैसा वेरिएबल है? एस इज अ ग्लोबल वेरिएबल। और इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट जो है वो सिंपली आ जाएगा हमको केवीएस। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? रन करने की जरूरत है क्या? शायद नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल सा आउटपुट है। अब थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं ग्रेजुअली एक टॉपिक पर ले जा रहा हूं आपको, इसलिए लो लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं बेटा, हम ध्यान से देखते जाना। उसके बाद सेकंड स्टेज हमने क्या किया? थोड़ा सा चेंज किया। यही फंक्शन में एक और लोकल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा हम। ठीक है, इतना कोड तो रहेगा, हमारे लिए काम का रहेगा, पर इसी में हम एक और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब क्या कर रहे हैं हम बेटा? यहां पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विथ सेम नेम, दैट इज ग्लोबल इज हैविंग। यहां पर एस नाम की एक और स्ट्रिंग क्रिएट की, आरओ दिल्ली।
क्लियर? अब बताइए मुझे, ये एस लोकल है या ग्लोबल है? नो डाउट है, ग्लोबल ही है। दिस इज ग्लोबल। ये एस वही है जो हमने क्रिएट किया था यहां पर। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट पॉइंट यही होगा, एस में केवीएस असाइन हुआ। फिर उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। क्लियर? अब फंक्शन एग्जीक्यूशन शुरू होने के बाद एस इक्वल आरओ डेली, तो हमने उसी ग्लोबल वेरिएबल एस को ही यूज किया। क्लियर? और उसमें आरओ डेली असाइन कर दिया। क्लियर? ये है एस, पर ये एस ग्लोबल वेरिएबल है या लोकल? सो हियर इट विल क्रिएट अनदर लोकल वेरिएबल एस। ये एस जो है ये है ग्लोबल, पर सेम नाम का यहां पर एक क्रिएट होगा लोकल वेरिएबल बेटा। ये एस ग्लोबल होगा और ये एक दूसरा एस लोकल कॉपी क्रिएट होगा जिसमें वैल्यू होगी आरओ डेली। क्लियर? इसको प्रूव करने के लिए कि ये दोनों अलग अलग होंगे, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहां पर प्रिंट कर रहे हैं एस को। क्लियर? ये जो एस है, दिस एस will be another local variable. It will a new local variable s. Clear? देखिए इस कोड को रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। हम आउटपुट s एक ग्लोबल वेरिएबल है और f फंक्शन कॉल किया हमने, तो एक नया लोकल इंटरनली क्रिएट हुआ फंक्शन के अंदर, और उसके बाद आरओ डेली प्रिंट होगा। और फिर जब कम बैक करेंगे तो यहां पर तो s जो है ग्लोबल ही काम करेगा, मतलब केवीएस। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको? आरओ डेली केवीएस। मैं रन कर रहा हूं इस कोड को। फंक्शन का ब्लॉक, आरओ डेली देन केवीएस। उसके बाद नेक्स्ट आरओ डेली केवीएस क्यों आउटपुट आया, समझ में आ गया सबको? बेटा यदि नहीं समझ में आया तो आपको एक पिक्चर से समझा दूं ये क्या चीज हुई अभी, कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल एस कैसे क्रिएट हुए। एक्चुअल में हमने जो कोड बनाया था उस कोड में आउटर ब्लॉक है ग्लोबल वेरिएबल एस। इस एस की वैल्यू कितनी इनिशियली असाइन की थी? इस एस में हमने असाइन किया था केवीएस, एस इक्वल केवीएस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने वेरिएबल लिया था, फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तो जो अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसमें एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक लोकल वेरिएबल ऑफ सेम नेम, और जिसका की नाम रखा गया सेम एस, जिसमें हमने वैल्यू क्या पुट किया था? उसमें वैल्यू पुट किया था एस इक्वल आरओ डेली। क्लियर? ये दोनों एस डिफरेंट है। इस एस का स्कोप फंक्शन तक लिमिटेड था, फंक्शन एफ के अंदर तक लिमिटेड था, और ये आउटर एस जो है ये था ग्लोबल। क्लियर? तो ग्लोबल वेरिएबल यदि आपने कोई डिक्लेयर किया है और फंक्शन में सेम नेम का वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन इट विल क्रिएट अनदर वेरिएबल। क्लियर? अब एक चीज मेरे को चेक करना है या मेरे को एक अप्लाई करना है, मेरा पर्पस ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कैन वी चेंज और कैन वी मैनिपुलेट, कैन वी एक्सेस सेम ग्लोबल वेरिएबल, कैन वी एक्सेस सेम ग्लोबल वेरिएबल इन अ फंक्शन? अभी हम यहां पर ऐसा चाह रहे हैं, इस कोड में हम ये चाह रहे हैं कि ये एस इक्वल आरओ डेली से एक न्यू लोकल वेरिएबल न क्रिएट हो। उसी एस जो ग्लोबली हमने एस केवीएस लिया है उसमें वही एस वेरिएबल में आरओ डेली असाइन हो, एंड वी वांट टू अपडेट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। मतलब एस जो एक ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी इनिशियल वैल्यू है केवीएस, जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो एक और एस क्रिएट हो रहा है, लोकल एस। हम ये चाहते हैं लोकल एस क्रिएट ना हो, वी वांट टू पास
this global into this function. We want to manipulate this global into this function. Then for this purpose, to access a global variable in a function where in a function we use keyword global, or to manipulate value of or to update value of a global variable in a function we use a keyword global. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर इसी कोड में एक शॉर्ट चेंज करने जा रहा हूं बेटा मैं। इतना करने से आउटपुट में क्या चेंज होगा, यहां पर हमने एक कीवर्ड यूज किया ग्लोबल और उसके आगे लिख दिया, मेंशन कर दिया ग्लोबल एस। ग्लोबल एस मेंशन करने से मतलब मेरा ये कि यहां पर हम चाह रहे हैं कि इट वॉन्ट क्रिएट अनदर न्यू एस, we want to continue use of this global s into this function. We don't want to create another new s local variable into this function. अब उस केस में यदि इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, कमेंट में टाइप कीजिए। मैंने बता दिया कंसेप्ट क्या है कि यहां पर यही s कंटिन्यू रहेगा, तो उस केस में s इक्वल केवीएस जो ग्लोबल क्रिएट हुआ है वो ग्लोबल वेरिएबल ही मैनिपुलेट होगा, चेंज होगा, इस फंक्शन में एक नया लोकल एस नहीं क्रिएट होगा। कमेंट्स आपके देख नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है, यस करेक्ट, कुछ लोग आउटपुट टाइप कर रहे हैं। देखिए आउटपुट बेटा, आरो डेली, इन बोथ केसेस इट विल प्रिंट आरो डेली। इस बार क्या हुआ, हमने जब ग्लोबल कीवर्ड यूज किया तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करने से इट वॉन्ट क्रिएट अनदर लोकल वर्जन ऑफ एस, यहां पर एस लोकल वर्जन क्रिएट नहीं हुआ। कुछ डाउट है तो प्लीज इसमें मेंशन कीजिए। यस सही लिख रहे हैं आंसर। सुनील को आउटपुट कोड नहीं समझ में आया है, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दूं, कहां तक समझ में नहीं आया। बेटा देखिए ये ग्लोबल कीवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी यूज ग्लोबल कीवर्ड इन फंक्शन, ये समझने के लिए आपको प्रीवियस एग्जांपल समझ में आना जरूरी है। इस एग्जांपल को आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, ये वाले कोड को। डिफाइन एफ, इसमें एस इक्वल आर ओ डेली और एस इक्वल केवीएस है। ये जो दो एस हैं ये दो डिफरेंट एस की तरह काम करेंगे। वो कैसे काम करेंगे, इस कोड के लिए कंफ्यूजन न रहे तो इस कोड को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब ये एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें एस एक लोकल वेरिएबल है जिसमें आर ओ डेली स्टोर है, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल एस है जिसमें केवीएस स्टोर है। क्लियर, रूल ये है कि whenever we create a global variable as well as same name local variable inside a function, then it will create another local variable s। ये s kvs आउटर s जो है ये ग्लोबल होगा, ये एक डिफरेंट लोकेशन होगी मेमोरी का, ये डिफरेंट वैल्यू होगी, और दूसरा s जो है ये डिफरेंट होगा लोकल वर्जन। क्लियर, यदि आपको ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, उसी की वैल्यू को अपडेट करवाना है, उसी की वैल्यू को चेंज करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए वी यूज अ कीवर्ड ग्लोबल। यहां पर यही कि हमने ऊपर फंक्शन शुरू होते से ही
हमने कंप्यूटर को ये बता दिया, कंप्यूटर you don't have to create another s local, we are continuing use of this global s। इसका सीधा सा मतलब, ये लाइन लिखने का मतलब क्या, कंप्यूटर से हम कंपाइलर से बता रहे हैं कि कंप्यूटर ग्लोबल एस जो है, ये ग्लोबल एस को ही यूज कंटिन्यू कर रहे हैं हम, आपको ये नया एस लोकल नहीं क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में एक ही लोकेशन क्रिएट होगी, एस इक्वल केवीएस। इनिशियली उसमें एस में इनिशियल वैल्यू रहेगी केवीएस, उसको हमने चेंज किया, उसमें अब नई वैल्यू असाइन कर दी आरओ डेली, तो इससे रिजल्ट आएगा आरओ डेली। और जब फंक्शन कम बैक करेगा कॉलिंग के बाद, तो यहां पर भी एस की वैल्यू अपडेटेड ही मिलेगी आरओ डेली। किसी को यदि स्ट्रिंग में समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार फिर से शॉर्ट में नंबर में बता दें कि यहां पर एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू 5, यदि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फंक्शन, और फंक्शन में वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी a इक्वल 10। हम ये सोच रहे थे कि इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और हम a को प्रिंट कर रहे हैं, a की वैल्यू 10 यहां तो शो हो जाएगी, और मेन फंक्शन में भी हम a की वैल्यू शो कर रहे हैं इन मेन फंक्शन। सिंपल सा, यहां पर एक वेरिएबल है, ऊपर डिक्लेयर करो टॉप लेवल पर या यहां पर डिक्लेयर करो, दोनों जगह पर बात एक ही है। इसके बाद हमने कॉल कर लिया फंक्शन। एक सिंपल सा प्रोग्राम नंबर पे यदि आपको समझ में आए, जिसकी फर्स्ट लाइन में एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल कंटिन्यू हो जाए और इसकी वैल्यू अपडेट हो जाए फंक्शन में। तो हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन में इसकी वैल्यू अपडेट करवाई, a की वैल्यू 10। तो ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में a एक अलग डिफरेंट लोकेशन होगी, ग्लोबल वेरिएबल a अलग होगा, और फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक एक नया a क्रिएट होगा मेमोरी में, जिसकी नई वैल्यू 10 होगी। तो ये यहां पर तो 10 शो कर देगा, और जब फंक्शन फिनिश होगा और नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, इट विल प्रिंट ओनली 5। इट वॉन्ट अपडेट, मतलब इट वॉन्ट अपडेट ग्लोबल वैल्यू ऑफ a, इट वॉन्ट चेंज। क्लियर? कैसे? तो इसका आउटपुट में देख लो, यही कोड मैं साइड में रन कर रहा हूं। देखिए, इन फंक्शन वैल्यू a का है 10, इन मेन फंक्शन वैल्यू 5। आउटपुट दिख रहा है आपको? फंक्शन में वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 10 आ रहा है, और इसमें वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें वैल्यू आ रहा है 5। ये आउटपुट में यहीं पर छोड़ रहा हूं। इन फंक्शन इट्स वैल्यू इज 10, इन मेन फंक्शन इट्स वैल्यू इज 5। फंक्शन के पहले यदि हम प्रिंट करते तो यहां पर भी प्रिंट करते तो वैल्यू 5 ही आता। बट हमारा पर्पस ये, वी वांट टू अपडेट और वी वांट टू कंटिन्यू यूज ऑफ दिस ग्लोबल ए। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को ही चेंज करे, नया लोकल वेरिएबल न क्रिएट करे। तो उस पर्पस के लिए एक सिंपल सा कीवर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, ग्लोबल कीवर्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड? When we use global keyword with a local variable, then it won't create another new local variable. It will continue manipulation of global variable. मतलब ये लिखने से इतना हो जाएगा कि अब इस फंक्शन में a नाम का कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, बल्कि जो प्रीवियस a ग्लोबली क्रिएटेड है उसी की वैल्यू चेंज होगी। तो अब इससे आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, इसके बाद आउटपुट में अब डिफरेंस ये आएगा कि ये इट विल चेंज a, ये a की वैल्यू को चेंज कर देगा। मतलब फंक्शन में भी वैल्यू हो गई 10, तो यहां से 10 प्रिंट होगा, और फंक्शन के बाद जब फिनिश होकर आएंगे तो ये a की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी और इसकी वैल्यू
10 ही प्रिंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान रखिएगा, इसका आउटपुट 10 और 10 मिलेगा। आप रन कीजिएगा। क्लियर? देख लेते हैं आउटपुट, मैं ही रन कर देता हूं। यस, आउटपुट में आ गया 10 और 10। तो ये प्रोग्राम का पर्पस क्या, टू प्रिंट 10 10 है? ऐसा नहीं है। ये प्रोग्राम का पर्पस एक कंसेप्ट समझने का है कि हाउ वी कैन एक्सेस मैनिपुलेट ग्लोबल वेरिएबल। यदि ऐसी सिचुएशन है कि हमको ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू किसी फंक्शन में मैनिपुलेट करवाना है, चेंज करवाना है, देन वी मस्ट हैव टू मेंशन कीवर्ड ग्लोबल। क्लियर? तो ये ध्यान रहे कि लोकल और ग्लोबल में यही डिफरेंस है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक और चीज समझ लें अच्छे से, वो है पासिंग ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप वैल्यूज इनटू फंक्शन। पासिंग ऑफ वैल्यूज इनटू फंक्शन ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट समझना कि इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यूज और म्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यूज यदि फंक्शन में पास कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस होगा। क्लियर? तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। सबसे पहली चीज, इम्यूटेबल टाइप पे जाते हैं हम। पहले इम्यूटेबल को समझ लें। इफ वी पास वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल टाइप इन अ फंक्शन, देन इट विल नॉट चेंज। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे देखना। डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं बेटा, इसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू में पास करूंगा। एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू हम पास करने वाले हैं। इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डेटा टाइप कैसा होता है, इट इज इम्यूटेबल टाइप। इंटीजर टाइप जो होता है वो इम्यूटेबल टाइप होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस वेरिएबल ए की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, ए इक्वल ए प्लस 5। कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। अब यहां पर मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया बी, बी में वैल्यू रख दिया 1, ठीक है। नाउ वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, फंक्शन में हमने पास किया बी, वी आर पासिंग बी इनटू दिस फंक्शन। अब एक चीज है, कॉलिंग के पहले, बिफोर कॉलिंग, बिफोर कॉलिंग बी का वैल्यू देख लो क्या होगा। बिफोर कॉलिंग बी का वैल्यू 1 ही होगा। दिख रहा है सामने आपको ये एग्जीक्यूशन लाइन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा बी की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। क्लियर? अब प्रिंट हो रहा है बी, तो ऑब्वियस है 1 आएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन बाय पासिंग बी। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें पास कर रहे हैं बी को। नाउ वी आर पासिंग बी इनटू दिस फंक्शन। बी कैसी वैल्यू होल्डर है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। उसका मतलब ये कि इसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू मतलब ये जब फंक्शन में पास होगा तो उस केस में क्या अपडेट होगी ये वैल्यू, ये चेक करते हैं। प्रिंट आफ्टर कॉलिंग, उसके लिए मैं स्टेटमेंट रेडी रख रहा हूं। आफ्टर कॉलिंग बी कितना होगा ये चेक करेंगे। इधर फंक्शन में देखिए आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, ध्यान देना इधर। बी इक्वल 1, बिफोर कॉलिंग 1 प्रिंट होगा,
फिर उसके बाद यही 1 पास हो रहा है एज अ पैरामीटर इनटू दिस फंक्शन। फंक्शन कॉल होगा, बी की वैल्यू ए में कॉपी होगी। अब ए में जब वैल्यू कॉपी होगी, ए भी बन जाएगा 1, यहां तक प्रिंट होगा 1। उसके बाद ए में इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ए जो है ये वैल्यू ए इक्वल ए प्लस 5, 1 प्लस 5 6 होगा। यहां पर यदि हमने प्रिंट करवा दिया तो प्रिंट होगा 6। फंक्शन में अपडेट होते हुए आप देख रहे होंगे तो इसमें तो यहां पर मिलेगा 6। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये अपडेटेड वैल्यू बी को भी रिफ्लेक्ट करेगी, और आफ्टर कॉलिंग क्या ये अपडेटेड वैल्यू देगा? तो नहीं। इम्यूटेबल डेटा टाइप की जो वैल्यूज जब फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करती हैं, और यदि इसमें कोई भी अल्टरेशन, कोई भी चेंजेस होते हैं, तो वो एक्चुअल पैरामीटर पर, जो पास्ड पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका आउटपुट में आप इफेक्ट देख लें। यहां पर मैं रन कर रहा हूं इस कोड को। आउटपुट आया बेटा 1161। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर वैल्यू जो है a इक्वल ए प्लस 5, क्लियर, इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास किया इसमें, ठीक है। और फंक्शन से जैसी बैक फ्रॉम फंक्शन क्या वैल्यू जब प्रिंट करेंगे हम, तो ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू अपडेट होगी, और अपडेटेड वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू, सेम वैल्यू यहां पे हुई 6, इसकी वजह से होगी वैल्यू 6। तो यहां पर तक वैल्यू थी 1, इसकी वजह से प्रिंट हुई 1। यहां पर हो गई थी 6, तो यहां पर प्रिंट हुई 6। पर जब कम बैक किया तो वापस यहां पर अगेन वी आर गेटिंग 1। आउटपुट चेक किया आपने? देखिए इसमें बिफोर कॉलिंग 1, इन फंक्शन 1, इन फंक्शन 6, एंड देन आफ्टर कॉलिंग 1। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये यहां पर चेंज नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा है? मैं इस कोड को यहां पर नोटपैड में टाइप आउटपुट में रखता हूं आपके सामने। ये आउटपुट मिल रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, इससे कंसेप्ट क्या समझे आप? कंसेप्ट यही है सिंपल सा, एक लाइन में, इफ वी पास any value of immutable data type into any function, and if this function change this passed value, then this change won't affect to passed parameter। आपको दो वर्ड समझाता हूं। फंक्शन कॉल करते समय जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर है, और उसी के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन डेफिनेशन में वो है फॉर्मल पैरामीटर। तो यहां पर ए जो है फॉर्मल पैरामीटर है, और ये बी जो है एक्चुअल पैरामीटर है। बी की वैल्यू पास हो रही है ए में, और ए में यदि कुछ चेंजेस किए जाएंगे इट वॉन्ट अफेक्ट बी। यदि ए में कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा बी पर। बी की वैल्यू है 1, और जब लास्ट टाइम प्रिंट किया तो हमको आउटपुट में 1 ही मिला। हालांकि फंक्शन के अंदर उसमें चेंजेस किया हमने, बी में +5 किया, 1 से 6 भी हो गया, पर ये ए की लोकल कॉपी 6 हुई, और बी जो है ग्लोबल कॉपी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ये एज इट इज रहा। तो whenever we pass any immutable data type value into a function, it won't affect this value, or it won't change if some changes are made during execution of function। function के execution के दौरान यदि कुछ भी changes किए जाएंगे इस a पर, मतलब passed parameter of immutable type में कुछ भी changes किए जाएंगे, तो वो changes जो है इस पर अफेक्ट नहीं करेंगे passed parameter पर, यदि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप का है। बट यदि ये इम्यूटेबल टाइप की जगह म्यूटेबल टाइप का होता, अब म्यूटेबल डेटा टाइप क्या, तो आपके दिमाग में पहली बार में क्या आ रहा होगा? कोई सा म्यूटेबल डेटा टाइप बोलिए। लिस्ट। यस, रिसेंटली हमने लिस्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है। लिस्ट क्या है?
एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। यदि हम लिस्ट में चेंजेस करेंगे, लिस्ट में अल्टरेशन मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ये जरूर अपडेट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसी को देखें हम, इसी एग्जांपल में स्लाइड सा चेंज कर रहा हूं मैं। अब यहां पर इफ वैल्यू ऑफ म्यूटेबल टाइप is passed in function, then it will change। कैसे? यही सेम पूरा कोड ले रहा हूं मैं, पर यहां पर अब एक इम्यूटेबल की जगह मैं पास करूंगा म्यूटेबल टाइप की वैल्यू। अब म्यूटेबल टाइप की वैल्यू कहां से लाएंगे? तो हम यहां पर एक बी जो है, बी नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं बेटा। हमने बी नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, इसमें वैल्यू रख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर? और इस लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट, या पूरी लिस्ट ना रखते हुए एक एलिमेंट की भी लिस्ट रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? मैंने इस बार पास किया एक लिस्ट। क्लियर? अब यहां पर वी आर पासिंग अ म्यूटेबल टाइप वैल्यू इनटू दिस फंक्शन। हमने इस बार अब लिस्ट पास कर रहे हैं फंक्शन में, तो बी लिस्ट पास होगी तो ए भी एक लिस्ट बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद इस ए लिस्ट में चेंजेस कर रहे हैं। अब ए तो पूरी लिस्ट है, A+5 ऐसा तो इनवैलिड ऑपरेशन हो जाएगा। लिस्ट में प्लस ऑपरेशन ज्वाइन, लिस्ट के साथ लिस्ट ज्वाइन नहीं होता, लिस्ट के साथ लिस्ट ज्वाइन होता है, कोई नंबर ज्वाइन नहीं हो सकता। तो इसमें एक चेंजेस ये कर रहा हूं कि यहां पर इसकी वैल्यू को चेंज करवा देते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। ये चेंज होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा बेटा। यदि ये म्यूटेबल टाइप की वैल्यू हम पास करेंगे तो डेफिनेटली हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1166। 1166। पहली बार बी पास कर रहे हैं 1, ठीक है। बिफोर कॉलिंग ये 1 ही शो करेगा। एग्जीक्यूशन, उसके बाद फंक्शन शुरू हो जाएगा एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन शुरू होकर भी 1 ही प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद चेंजेस किए, तो चेंजेस किए, लिस्ट का एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट सिंगल 1 ही है। 1+5 6 हो जाएगा ये, तो ये 6 शो कर देगा यहां पर। और ये ओरिजिनल बी पर भी, ये A0 इक्वल A0+5, मतलब इनडायरेक्टली वो बी पर ही अपडेट करेगा। तो बी की अपडेटेड वैल्यू आपको शो होगी 6। देख लेते हैं कोड रन करके। डिफाइन फंक्शन ए, यस बेटा। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है बिफोर कॉलिंग 1 इन फंक्शन 1 इन फंक्शन 6 आफ्टर कॉलिंग 6। ये आउटपुट है इसका। मैं आउटपुट को वहीं पर पेस्ट कर लेता हूं, अपने कोड के साथ रहेगा। तो ये आउटपुट में आ जाएगा बिफोर कॉलिंग 1 इन फंक्शन 1 इन फंक्शन 6 आउटपुट 6। यहां आफ्टर कॉलिंग 1 था, क्योंकि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू पास की थी। तो इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू यदि फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास होगी, तो फंक्शन के एग्जीक्यूशन में यदि कुछ भी चेंजेस किए जाएंगे तो वो पास्ड पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बट यदि म्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास होगी तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। बेटा इसके अलावा और भी चीजें हैं इसमें, कि आप ट्राई कीजिएगा कि यदि कोई लिस्ट फंक्शन में पास की जा रही है और लिस्ट में हम अपेंड एक्सटेंड यदि ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो ओरिजिनल लिस्ट पर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल टाइप की। लिस्ट में एक्सटेंड, अपेंड आदि ये सारे ऑपरेशन भी यदि ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन किए जाएंगे तो वो ओरिजिनल लिस्ट को भी अपडेट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। पर ऐसा एप्लीकेबल नहीं है इम्यूटेबल टाइप पर। इम्यूटेबल टाइप पर ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? तो ये अभी एक हमारी कोशिश थी इस कॉन्सेप्ट को समझने की, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, और एज वेल एज म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू को फंक्शन में पास करने की। इन नटशेल ये जितना टॉपिक अभी हमने समझा वो मैं पूरा टेक्स्ट आपके इसमें कमेंट में पेस्ट कर दूंगा।
आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोड सारे जो है आप रन करके देख सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही है, टाइम ओवर हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक के साथ में। ठीक है, थैंक यू, बाय।